ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, सॉरी हाँ CSV फाइल है मेरे पास कोविड का, है ना। ये मैं कोविड वाला डेटा रीड कर रहा था, तो वो मेरे को दिख रहा था देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई नीड टू डू। एक तो ये कॉलम नीचे आ रहा है, सो वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। इसमें सबसे पहले यूज फर्स्ट रो एज हेडर होएगा ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाइज हेडर करेंगे। फिर मेरे पास पेशेंट्स का नंबर आ रहा है, ठीक है, और स्टेट पेशेंट नंबर है, ठीक है। डेट अनाउंस्ड, इसको मैं चाहूँ तो डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एस्टिमेटेड ऑनसेट डेट, इसको भी डेट में कन्वर्ट कर लो। एज ब्रैकेट को चाहो तो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। Okay, detected city, detected district, स्टेट कोड, करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच पेशेंट। अभी एक डेट वाला निकला था कॉलम, कौन सा था? स्टेटस चेंज। हाँ, ये वाला। बाकी सोर्सेज है मेरे पास, कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से मैंने डेटा एक्यूमुलेट किया है, ठीक है। स्टेटस कब चेंज हुआ है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज बेसिकली, पहले क्या था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना इनिशियली, तो कुछ लोग बाहर से आ रहे थे, राइट। तो वी कॉल हम्म। देम एज इम्पोर्टेड ट्रांसमिशन, कि बाहर से कोई लेके आ रहा है, अगर मतलब एयरपोर्ट पे मिल जाता है, ठीक है, तो उसको क्वारंटाइन कर दे रहे थे। या फिर हम्म। अगर कोई बंदा उस वक्त कोविड नहीं मिला पॉजिटिव, लेकिन बाद में उसके सिम्टम्स डेवलप हुए, एंड देन हम्म। फिर उससे किसी को ट्रांसमिशन हुआ, तो दैट इज लोकल ट्रांसमिशन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन विद इन द कंट्री। दैट इज लोकल ट्रांसमिशन। इम्पोर्टेड कोई आउटसाइड द कंट्री से आकर के अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो दैट इज इम्पोर्टेड। और बाकी इन्फॉर्मेशन में जेंडर का इन्फॉर्मेशन है, एज है, बहुत जगह पे ब्लैंक्स भी है, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन। अब सिंस दिस इज अ मैनुअली एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि करके जा करके पूछ सकते थे, कहीं कहीं से अलग अलग वही सोर्सेस की बात होती है, तो कहीं न्यूज़पेपर में पता चल गया, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे किसी ने लिस्ट कर दिया, तो वो सब एक्यूमुलेट करके इन्होंने डेटा बनाया था। इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब सारे डेटा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तुमको, बट बहुत सारे डेटा पॉइंट्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे डैशबोर्ड बनाना है टू सी डेटा, ठीक है। क्या क्या दिखा सकते हैं हम इस पे, तो अलग अलग चीजें देख सकते हैं हम, ठीक है। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, फिर ट्रेंड किस तरीके से चला, मतलब बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है, पहले 4-5 महीने का डेटा है, तो वो भी देख सकते हैं कि हम ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। लाइक कौन सी कंट्री से ज्यादा लोग ट्रैवल करा जिन्होंने? ये मेनली इंडिया का है, अच्छा। वो देख सकते मतलब उसमें इम्पोर्टेड में शायद उसमें मेंशन्ड हो, वो चेक करना पड़ेगा हमें।
जो इम्पोर्टेड वाले हैं वो कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट, मतलब किस किस जगह से होकर के आए, दैट मे बी वी कैन आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट्स क्रिएट एक ट्रेंड एनालिसिस बना सकते हैं हम डेट्स का। पिकिंग अप here, तो आई थिंक काउंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो जैन, फेब, मार्च, जनवरी में देख रहे हैं हम एक ही पेशेंट था, दो पेशेंट हो गए फरवरी में, देन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है मार्च टू अप्रैल। इसमें भी अगर मैं बाइफरकेशन देखना चाहूँ, से सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिजीज कौन, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड कौन कौन से थे, एक स्टेटस का मेरे पास इस पे ऑप्शन था आई गेस, करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस में डाल दे रहा हूँ लेजेंड पे, ठीक है, तो तीन अलग अलग लाइंस आ जाएंगी मेरे पास। मेट्रिक, चलो मैं इसको अलग से एनालाइज करूँगा। तो ये मेरे पास एनालिसिस आ रहा है टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है। अब सपोज फॉर्मेटिंग करना चाहो, फॉर्मेटिंग कर लो। Now say suppose I want to give slicers, से स्टेट का स्लाइसर देना है। प्रोटेक्टेड स्टेट ले लिया हमने, से मैं जेंडर भी ले सकता हूँ। एक स्लाइसर जेंडर का ले लेते हैं।
नेशनलिटी का ले सकते हैं। ठीक है यहाँ पे काफी सारी नेशनलिटी। और कुछ ले सकते हैं। ठीक है डिटेक्टर सिटी अगर डालना चाहो तो सिटी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं नेशनलिटी सबसे आगे कर लेंगे। रैंक की मेंटेन करते हैं। ठीक है नेशनलिटी आ गया। स्टेट आ गया। साथ में सिटी आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी नेशनलिटी हम सेलेक्ट करेंगे मान लो इंडिया की सेलेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है तो इंडिया के हिसाब से तुम देख सकते हो क्या चल रहा था। स्टेट वाइज अगर देखना चाहते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा था तुम यहाँ पे स्टेट वाइज ट्रेंड देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं मिले। बिहार में इंक्रीज मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड तो काफी जगह पे दिखेगा। या किसी पर्टिकुलर सिटी में देखना है क्या ट्रेंड चल रहा है तो वो देख सकते हो। इसमें नंबर्स चाहे तो हम पॉपुलेट कर सकते हैं। हेडर चाहो तो इसका हेडर चेंज कर लो। स्टेटस भी डालना चाहिए था इसमें।
ठीक है, अगर मान लो तुम सिर्फ हॉस्पिटलाइज का एक्चुअल अभी ट्रेंड देखना चाहते हो, नंबर देखना चाहते हो, तो वो उस हिसाब से निकाल सकते हो। टाइटल अगर सेंटर करना है, प्रशांत ये पावर बीआई में परेटो चार्ट नहीं बन सकता ना? परीटो चार्ट बन सकता है, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बट उसके हिसाब से हमें ना सेटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे परीटो चार्ट में जनरली वही तो दिखाता है ना, परसेंटेज कैलकुलेशंस। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन चाहिए तुमको। हम्म परीटो एनालिसिस में एक तो तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यूज होगा, उसके बगल में क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस हम्म होने हम्म चाहिए। हम्म ये दो वैल्यूज हैं हम्म अगर तुम्हारे पास, तो तुम प्लॉट कर सकते हो। हमारे पास है डुअल लाइन और स्टैक्ड कॉलम तो बनता ही है, उस पर बना सकते हैं। ठीक है, बट वो तो कैलकुलेशन चाहिए होगा तुमको, अच्छा। एक्चुअल वैल्यू और क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस। बट वो हमें डेटा में बनानी पड़ेगी ना? हाँ, डेटा में चाहिए होगा। तो एक तो ये हो गया जहाँ पे तुम इंडिविजुअल एनालिसिस कर सकते हो। एक अगर मेरे को ओवरऑल नंबर्स देखने हैं, ठीक है, अच्छा इसको मैं एक प्रॉपर हेडिंग देना चाहूँ, स्लाइसेस नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे तुम हेडर डाल दे, सर्च में जाकर टेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर देना चाहो दे सकते हो। वाइट वाइट ज़्यादा लग रहा है, कैन ऑल्सो चेंज द पेन कलर, कैनवस बैकग्राउंड में जाकर के। इमेज डालना चाहो यहाँ से इमेज भी फिट कर सकते हो।
such. Patient date announced. क्या हो गया उसका डिटेल एनालिसिस? अगर समरी टाइप बनाना चाहते हैं तो हम ग्रा उस पे बना सकते हैं, चाहो तो मैप पे बना सकते हैं। सेम है, स्टेट्स ले लूँ अगर। काउंट ऑफ पेशेंट।
चाहो तो ठीक है, तो यहाँ से ड्रिल थ्रू करके तुम पर्टिकुलर स्टेट उठा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आइडेंटिफाइड है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो। ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकता है। जैसे सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, कि महाराष्ट्र में मैं देखना चाहता हूँ, ड्रिल थ्रू करूंगा, डिटेल रिपोर्ट पे चलते हैं। ये मेरा ओवरऑल काउंट ऑफ पेशेंट है। ठीक है, उसमें तुम करंट स्टेटस देखना चाहते हो। तो ये महाराष्ट्र का दिखा रहा है ना? हाँ, हॉस्पिटलाइज्ड कितने चल रहे हैं या हॉस्पिटलाइज्ड क्या है अभी काउंट। हॉस्पिटलाइज्ड भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। रिकवर्ड, रिकवर्ड 3 ही है। ठीक है, डिसीज्ड ओवर द टाइम मार्च टू मार्च, मार्च का डेटा है बस। ठीक है, अच्छा 2028। मार्च टू अप्रैल। इसमें फिर वो दे सकते हो तुम, बुक मार्क लगा क्या? सकते हो। ठीक है, बुक मार्क अगर अच्छा। ओरिजिनल वापस रीसेट करवाना है तो बुक मार्क लगा सकते हैं इस पर। हम्म। नेविगेशन का पेज लगाना है यहाँ पे, वैसे बैक बटन दिया हुआ है, बैक पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक मी टू द समरी। एड्रेस का अपडेट कर ठीक है। क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं। अच्छा एक बात बताना, ये जो जैसे मैप में हमने जैसे स्टेट प्लॉट करी है तो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है पावर बीआई कि वो इंटरनेट कंट्री? कनेक्शन होना चाहिए।
इंटरनेट कनेक्टेड अगर नहीं होगा तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पुल नहीं कर पाएगा। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। समझ गया। ठीक है, तो हमने वो लास्ट मैचेस वाला डैशबोर्ड बनाया था, ये कोविड वाला डैशबोर्ड बनाया है हमने। तो आई थिंक बाकी चीजें तो हमने कवर कर ही ली है। प्रशांत जी डेक्स भी तो कवर होगा ना हमारा? क्या बोल रहा हूँ? डेक्स डेक्स। हाँ, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे ना हम बीच में। नहीं वो मेजर्स करे थे ना हमने, डेक्स कैलकुलेशन अलग होते हैं, मेजर अलग होते हैं ना, या एक ही होता है? नहीं नहीं, मेजर हम टैक्स कैलकुलेशन से ही बनाते हैं। तो हमारे डेक्स कवर हो गए हैं? हाँ, मेजर्स हो गया या कैलकुलेटेड फील्ड्स जो हम बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो हम्म। कैलकुलेशंस है ना, जो फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे थे, वही टैक्स कैलकुलेशन में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा। लिस्ट बहुत बड़ी है, एक डैक्स फैक्ट्री आती है, अगर तुम कभी हम्म। देखोगे ना, डैक्स फैक्ट्री में सारे टैक्स कैलकुलेशंस का लिस्ट होगा। अच्छा एक जैसे हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें लिखे हुए मंथ ऑन मंथ, ठीक है, और एक मैंने साइड में अलग से मैट्रिक्स रखी हुई है, वही वाली मैट्रिक्स, जैसे वो तो कंबाइंड मैट्रिक्स है, मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर मेरी मैट्रिक्स है, हम्म, और मैंने एक उन्हीं का ही एक यूनिक मैट्रिक्स निकाल रखी है उसमें से, और मुझे उसके परसेंटेज चाहिए, फाइनल परसेंटेज एक अलग से, तो वो कैसे निकलेगा? एक डेटा में तो मेरी सारी मैट्रिक्स हो गई जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, और एक अलग से मैंने मैट्रिक ही लिखी हुई है, तो मुझे उसका परसेंटेज निकालने मीन्स मैं जिस मंथ में क्लिक करूँ उस मंथ की मेरे को परसेंटेज आके निकल जाए उन सभी मैट्रिक्स की। चलो इसी में बनाते हैं। मंथ ऑन मंथ डेटा तो है ही मेरे पास। जैसे तुम कह रहे हो, मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें सपोज में नहीं नहीं, मंथ। मैं एक्सेल में कह रहा हूँ, जैसे हमारी मैट्रिक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई, एक्स वाई जेड समथिंग करके, उसके हाँ मतलब न्यूमरेटर जैसे डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, फिर यही मंथ वाला लिखा हुआ डेटा, है। एक मिनट रुक जाओ, कोविड वाला डेटा ही खोलता हूँ एक्सेल पे। जैसे यही डेटा है मेरे पास ना, हम्म। तो तुम क्या कह रहे हो, क्या है मेरे पास? जैसे एक शीट में यहाँ पे ऊपर मैट्रिक लिख दो, शीट में ऊपर मैट्रिक, और नीचे कुछ भी मैट्रिक लिख दो। सबमिट हो गया, वाई हो गया, ठीक है, जेड हो गया। हाँ ठीक है, और फिर इन्हीं को ही दोबारा रिपीट कर दो एक्स वाई जेड को। नीचे वापस। हाँ नीचे वापस। ठीक है। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा दो एंड बिटवीन करके।